नमस्ते। आज हम यूनिट 8 के अ गेम ऑफ चांस के 6 पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 5 पैराग्राफ तक पहली वीडियो में रीडिंग कर ली है। स्टार्ट करते हैं। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक, यानी कि फिर एक लड़का। देन अ बॉय यानी कि फिर एक लड़का जो मुझसे थोड़ा बड़ा था। अ लिटिल ओल्डर देन, ठीक है। अ लिटिल ओल्डर यानी कि वो थोड़ा सा बड़ा था। उसने अपनी किस्मत आजमाई। ट्राइड हिज लक यानी कि उसने अपनी किस्मत आजमाई। ही गॉट अ कॉम्ब वर्थ 25 पैसे, यानी कि उसे 25 पैसे का एक कंघा मिला। कॉम्ब यानी होती है कंघी। ओके, ही गॉट यानी उसे मिला कॉम्ब वर्थ 25 पैसे, उस मतलब 25 पैसे का एक कंघा मिला। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड, यानी कि दुकानदार ना तो खुश दिख रहा था और ना ही दुखी। द शॉपकीपर यानी दुकानदार, लुक्ड यानी कि दिख रहा था, है ना। नाइदर हैप्पी यानी कि ना ही खुश, और नॉर सैड, नॉर नाइदर हैप्पी नॉर सैड यानी कि ना ही खुश और ना ही दुखी दिख रहा था। He bought the comb from the boy for 25 पैसे, यानी कि उसने लड़के से वह कंघा 25 पैसे में खरीद लिया। He bought यानी खरीदा, the comb यानी कि कंघा, from the boy यानी कि उस लड़के से, for 25 पैसे यानी कि 25 पैसे में खरीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, यानी कि लड़के ने फिर से अपनी किस्मत आजमाई। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, अगेन यानी फिर से, दोबारा, उसने अपना लक दोबारा आजमाया। ही नाउ हैज़ अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़, यानी कि इस बार उसने 3 रुपए का एक फाउंटेन पेन मिला। ठीक है, ही नाउ हैज़ अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़, यानी कि 3 रुपए का उसे फाउंटेन पेन मिला। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़, यानी कि देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम मतलब उसने फिर तीसरी बार कोशिश की और उसे 25 रुपए की एक कलाई घड़ी मिली। ओके, रिस्ट वॉच, रिस्ट यानी कलाई, वॉच यानी घड़ी, मतलब कलाई घड़ी मिली। कितने रुपए की? 25 रुपए की। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees, यानी कि when he tried again यानी कि उसने फिर कोशिश की। जब उसने फिर कोशिश की तो उसे 10 रुपए से ज़्यादा का एक टेबल लैम्प मिला। ठीक है, अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़, मोर देन यानी कि 10 रुपए से ज़्यादा का एक टेबल लैम्प मिला। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विथ अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश, यानी कि लड़का खुश था। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे मतलब और चला गया। विथ अ स्माइल यानी कि खुशी के साथ या मुस्कुराते हुए। एंड अ गुड डील ऑफ कैश यानी कि और काफ़ी अच्छे कैश के साथ। ओके, लड़का खुश था और मुस्कुराते हुए और काफ़ी सारे कैश के साथ चला गया। ओके, नेक्स्ट 7 पैराग्राफ। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, यानी कि मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। वॉन्टेड यानी चाहना, ट्राई यानी कोशिश, माई लक यानी किस्मत, मेरी किस्मत, टू यानी कि भी, यानी कि मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, यानी कि मैंने भैया की तरफ देखा। लुक्ड यानी देखा, एट भैया यानी कि भैया की तरफ देखा। ही इनकरेज्ड मी, यानी कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी। इनकरेज्ड यानी कि हिम्मत देना। ही इनकरेज्ड मी। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क, यानी कि आई पेड 50 रुपीज़ यानी कि मैंने 50 पैसे दिए। एंड टुक 6 डिस्क और 6 डिस्क लिए। माई लक वॉज नॉट टू गुड, यानी कि मेरी किस्मत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वॉज नॉट यानी नहीं, टू गुड यानी कि ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आई गॉट 2 पेंसिल्स, यानी कि मुझे 2 पेंसिल मिली। आई गॉट यानी मिला, 2 पेंसिल्स यानी कि 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, यानी कि दुकानदार ने उन्हें मुझसे 25 पैसे में खरीद लिया।
द शॉपकीपर बॉट यानी कि दुकानदार बॉट यानी खरीदना, दैम यानी दैम फ्रॉम मी यानी कि मुझसे, मतलब क्या कह रहा है, मुझसे 25 पैसे में खरीद लिया। फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे यानी कि 25 पैसे में। आई ट्राइड अगेन यानी कि मैंने फिर कोशिश की, फिर से कोशिश की, अगेन यानी फिर से, दोबारा। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक यानी कि इस बार, दिस टाइम यानी कि इस बार मुझे क्या मिली, एक स्याही की बोतल। इंक, इंक बोला है ना, बॉटल ऑफ इंक मतलब कि एक स्याही की बोतल मतलब मिली। ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू मतलब कि जिसकी कीमत भी कम थी, मतलब उसकी जो वैल्यू थी, क्या थी उसकी कीमत, वो क्या थी, लिटिल वैल्यू यानी कि कम थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे यानी कि दुकानदार ने उसे भी 25 पैसे में खरीद लिया। शॉपकीपर बॉट दैट यानी खरीदा, दैट टू फॉर 25 पैसे मतलब उसे भी उसने 25 पैसे में खरीद लिया। आई टूक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम यानी कि मैंने तीसरी बार चांस लिया। आई टूक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम यानी कि तीसरी बार चांस लिया। स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी यानी कि फिर भी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। स्टिल लक यानी कि किस्मत, वॉज नॉट यानी कि नहीं, विथ यानी कि साथ, मी यानी कि मेरे, मतलब फिर भी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। ओके, नेक्स्ट 8th पैराग्राफ। आई हैड होप्स of winning a big prize and continued to try my luck again and again paying 50 पैसे each time यानी कि मुझे उम्मीद थी, I had hopes of winning a big prize यानी कि मुझे उम्मीद थी कि मैं कोई बड़ा इनाम जीतूंगा। बिग प्राइज यानी कि बड़ा इनाम, विनिंग यानी कि मतलब जीतना, विनिंग अ बिग प्राइज यानी कि मैं एक बड़ा इनाम जीतूंगा। और मैं बार बार अपनी किस्मत आजमाता रहा। एंड कंटिन्यूड यानी कि बार बार, टू ट्राई माई लक यानी कि अपनी किस्मत, अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार अपनी किस्मत आजमाता रहा। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम यानी कि ईच टाइम यानी कि हर बार 50 पैसे देता रहा, ईच टाइम यानी कि हर बार। बट एवरी टाइम आई गेट अ ट्रिफल यानी कि लेकिन हर बार मुझे कोई छोटी मोटी चीज़ ही मिली। ठीक है। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे आखिर में मेरे पास सिर्फ 50 पैसे बचे। क्या कह रहा है, एट लास्ट यानी कि आखिर में, आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 50 रुपीज़ यानी कि सिर्फ कितने रुपए बचे, 50 पैसे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस यानी कि फिर से दुकानदार ने अपनी मेहरबानी दिखाई। अगेन द शॉपकीपर यानी कि फिर से जो दुकानदार था, शोड यानी दिखाया, हिज काइंडनेस यानी कि दयालुता कह सकते हैं या मेहरबानी दिखाई। ही सेड आई कुड इधर प्ले वंस मोर विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर यानी कि उसने कहा कि या तो 25 पैसे से एक बार और, मतलब एक बार और खेल सकता हूँ या हिसाब यहीं ख़त्म कर सकता हूँ। प्ले वंस मोर यानी कि एक बार और खेल सकते, एंड विथ 25 पैसे यानी 25 पैसे के साथ एक बार और खेल सकते हैं, और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर यानी कि या हिसाब यहीं ख़त्म कर सकता हूँ। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड यानी कि मैंने फिर से खेला और आखिरी 25 पैसे भी चले गए। आई प्लेड अगेन यानी कि मैंने फिर से खेला, एंड द लास्ट 25 पैसे, एंड यानी और, द लास्ट 25 पैसे यानी कि आखिरी 25 पैसे, ऑल्सो डिसअपियर्ड यानी कि पैसे भी चले गए, मतलब मैंने फिर से खेला और आखिरी 25 पैसे भी चले गए। ओके, 9th पैराग्राफ। People were looking at me, some were laughing at me, bad luck, but none showed any sympathy यानी कि लोग मुझे देख रहे थे। People were looking at me यानी कि people यानी लोग, were looking यानी देख रहे थे, at me यानी कि मुझे, लोग मुझे देख रहे थे। Some were laughing at
माई बैड लक, यानी कि कुछ लोग मेरी बुरी किस्मत पर हंस रहे थे। सम वर लाफिंग, लाफिंग यानी हंस रहे थे। एट माई बैड लक, यानी कि बैड लक यानी कि बुरी किस्मत पर हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने भी हमदर्दी नहीं दिखाई। सिंपैथी यानी क्या होता है? हमदर्दी। शोड यानी दिखाना। नन यानी कि कोई भी, किसी ने भी अपनी सिंपैथी हमदर्दी नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, यानी कि भैया और मैं उस जगह गए जहाँ अंकल ने हमें छोड़ा था और उनके लौटने का इंतज़ार करने लगे। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस, यानी कि हम उस प्लेस यानी जगह, हम उस जगह पर गए। वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस, लेफ्ट इज अस यानी कि जहाँ, वेयर यानी जहाँ, अंकल लेफ्ट अस यानी कि जहाँ अंकल ने हमें छोड़ा था। एंड वेटेड फॉर हिम यानी कि और उनका इंतज़ार करने लगे। टू रिटर्न यानी कि उनके लौटने का इंतज़ार, रिटर्न यानी लौटना, है ना, वापस लौटने, और उनके लौटने का इंतज़ार करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, मतलब थोड़ी देर में वह आ गए। प्रेजेंटली ही केम यानी कि थोड़ी देर में वह आ गए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड राशिद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर, यानी कि उन्होंने मुझे देखा। ही लुक्ड एट मी यानी कि उन्होंने मुझे देखा। एंड सेड यानी कि और कहा। राशिद यू लुक अपसेट यानी कि तुम परेशान लग रहे हो, परेशान लग रहे हो या उदास लग रहे हो, अपसेट। व्हाट इज़ द मैटर यानी कि क्या बात है। 10th सॉरी 10th पैराग्राफ। आई डिड नॉट से एनीथिंग, यानी कि मैंने कुछ नहीं कहना या मुझे कुछ नहीं कहना। आई डिड नॉट से एनीथिंग। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन, यानी कि भैया ने उन्हें सब कुछ बता दिया जो हुआ था। भैया टोल्ड हिम यानी कि भैया ने उन्हें बताया व्हाट हैड हैपन यानी कि क्या हुआ था। ओके। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड, यानी कि अंकल ना तो गुस्सा थे और ना ही दुखी। नाइदर एंग्री यानी कि ना ही गुस्सा, नॉर सैड यानी कि ना ही दुखी। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, यानी कि ही स्माइल्ड यानी कि वह मुस्कुराए, और ही पैटेड मी यानी कि मेरी पीठ थपथपाई। पैटेड यानी थपथपाना, मी यानी कि मेरी पीठ थपथपाई। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, यानी कि ही टुक मी अ शॉप यानी कि वह मुझे एक दुकान पर ले गए। एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, और एक मेरे लिए सुंदर छाता। बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, यानी कि he took me to a shop and bought me a beautiful umbrella, biscuits and sweets and some other little gifts, then we returned home, यानी कि वह मुझे एक दुकान पर ले गया, मेरे लिए एक सुंदर छाता, बिस्किट एंड मिठाइयाँ और कुछ छोटे मोटे तोहफे खरीदे। एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स यानी कि कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स खरीदे। देन वी रिटर्न होम, यानी कि फिर हम घर लौट आए। देन यानी कि फिर, वी यानी हम, रिटर्न यानी कि लौटना, होम यानी कि घर लौट आए। 11 पैराग्राफ। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फुल ऑफ मी, यानी कि घर आकर अंकल ने मुझे बताया कि लकी शॉप वाले आदमी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। बैक होम यानी कि घर आने के बाद। अंकल टोल्ड मी, टोल्ड यानी बताना, मी यानी कि मुझे बताया, दैट यानी कि द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल यानी कि बेवकूफ़, ऑफ मी यानी कि मुझे बेवकूफ़ बनाया है लकी शॉप वाले आदमी ने। नो अंकल आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक, यानी कि नहीं अंकल मैंने कहा, इट वॉज जस्ट माई बैड लक यानी कि यह तो बस मेरी किस्मत खराब थी या मेरी खराब किस्मत थी। इट वॉज जस्ट माई बैड लक। नो माई बॉय सैड अंकल, यानी कि नहीं बेटा, अंकल ने कहा। इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक, यानी कि नाइदर गुड लक यानी कि ना ही तो यह अच्छी किस्मत थी और ना ही बुरी किस्मत, नॉर बैड लक
यानी कि ना तो ये अच्छी किस्मत थी और ना ही बुरी किस्मत। बट अंकल, आई सेड, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। यानी कि मैंने कहा, लेकिन अंकल मैंने देखा कि एक बूढ़े आदमी को, आई सॉ यानी कि मैंने देखा, एन ओल्ड मैन यानी कि एक बूढ़े आदमी को, गेटिंग अ क्लॉक यानी कि एक घड़ी मिली, एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स यानी कि अ बॉय यानी कि एक लड़के को 2 और 3 महंगी चीज़ें, 2 और 3 यानी कि 2 और 3 कॉस्टली थिंग्स, कॉस्टली यानी कि महंगी चीज़ें मिली। ओके, नेक्स्ट, यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड। यानी कि अंकल ने कहा तुम्हें नहीं पता, यू डोंट नो यानी कि तुम्हें नहीं पता। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, यानी कि वे सब दुकानदार के दोस्त थे। दे वर ऑल फ्रेंड्स यानी कि सारे फ्रेंड्स थे, ऑफ द शॉपकीपर यानी कि शॉप दुकानदार के सभी दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, यानी कि वे तुम्हें अपनी किस्मत आजमाने के लिए, लुभाने के लिए चाल चल रहे थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स यानी कि चाल चल रहे थे। टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक यानी कि अपनी किस्मत आजमाने के लिए, लुभाने के लिए चाल चल रहे थे। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, यानी कि उन्हें तुम्हारे पैसे चाहिए थे। दे वॉन्ट यानी कि चाहना, योर मनी यानी कि तुम्हारे पैसे। दे वॉन्टेड योर मनी यानी उन्हें तुम्हारे पैसे चाहिए थे, एंड दे गॉट इट और उन्हें मिल गए। नाउ फॉरगेट अबाउट इट यानी कि अब इसके बारे में भूल जाओ। फॉरगेट यानी कि भूल जाना, अबाउट यानी कि के बारे में, मतलब नाउ यानी अब इसके बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, यानी कि एंड डोंट टेल एनीबडी यानी कि और अब किसी को भी मत बताना, एनीबडी ऑफ योर बैड लक यानी कि अपनी बुरी किस्मत, और योर फुलिशनेस यानी कि और अपनी बेवकूफ़ी के बारे में कह रहा है कि अब इसके बारे में भूल जाओ और अपनी बुरी किस्मत या अपनी बेवकूफ़ी के बारे में किसी को भी मत बताना। ओके।